देखो सिलेबस के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं और जो आपके चैप्टर गिवन है उसके अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। देखो हमारे पास जो है तीन है हमारे पास यूनिट, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब फर्स्ट में जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग है उसी के ही हैं आपके तीन चैप्टर, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी बता देता हूँ आपको ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। और एनसीईआरटी की बुक आपको इस लिंक पे मिल जाएगी, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पे। यहाँ पे जाके आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। जैसे अपना कंप्यूटर है तो आईपी मत कर लेना, कंप्यूटर साइंस ही करना, एंड देन कंप्यूटर साइंस एंड गो। ठीक है सर। अब इसमें जो चैप्टर वन है वो कौन सा, वो देख लेते हैं। देखो चैप्टर वन है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग में ज्यादा कुछ नहीं है। ये जो एरर आते हैं प्रोग्राम के अंदर उनको हैंडल करने का तरीका है, तो ये मैं समझा दूंगा आपको। इसमें एरर के टाइप्स दिए हुए हैं, हाँ कौन कौन से एरर आते हैं हमारे पास, और उन एरर को हैंडल करने के लिए हमारे पास क्या हाँ होता है, एक इसमें तरीका होता है ट्राई और एक्सेप्ट वाला। वो मेथड हम यूज करेंगे, इसको कहते हैं मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। और इससे मल्टीपल एक्सेप्शन हम हैंडल कर सकते हैं। ये देखो जैसे ट्राई लिखा हुआ है यहाँ पर, और उसके बाद में यहाँ पे एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट में जिस भी एरर को हैंडल करना है उस एरर का नाम आप लिख सकते हो। तो वो एरर नहीं आएगा, ये उसको बाईपास कर देगा। और इंस्टेंट ऑफ एरर ये क्या करेगा आपको, ये जो भी मैसेज आप शो कर रहे हो वो प्रिंट कर देगा। बस इतना ही ट्राई और एक्सेप्ट लिखना होता है। और जो एरर आपको बाईपास करना है वो एरर यहाँ पे लिखना होता है। एरर की लिस्ट ऊपर गिवन है, ये जो भी अपन ने स्टार्टिंग में देखी थी। ये देखो, ये 12 तरह के एरर्स हैं। ये सारे एरर मैं समझा दूंगा आपको कौन सा एरर किस काम में आता है। अब सेकंड चैप्टर जो है वो है आपका फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग में आपकी वो है टेक्स्ट फाइल है, बाइनरी फाइल है, सीएसवी फाइल है। तो सबसे पहला ये जो है इसमें टेक्स्ट फाइल गिवन है। थर्ड वाले में हम देखते हैं क्या है। थर्ड वाले में स्टैक। स्टैक थोड़ी करवाया मैम ने अभी। नहीं नहीं, तो बेटा ऐसे कैसे तीन चैप्टर दे सकते हो। अभी करा देगी सर नहीं, ये वो तो तो। दो चलो तो कोई हो नहीं, गए स्टैक ना। स्टैक ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। अच्छा ये बताओ, आपको सबसे पहले पाइथन के बेसिक्स तो क्लियर है ना। हाँ सर, थोड़े बहुत हैं सर। थोड़े बहुत नहीं बेटा, इसमें आपको ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स, लिस्ट, डिक्शनरी के फंक्शन, स्ट्रिंग के फंक्शंस, टपल के फंक्शंस, ये सारे क्लियर होने चाहिए, फॉर लूप, व्हाइल लूप तक सब कुछ। अगर वो क्लियर नहीं है तो पहले उनको क्लियर कर लेना। उसके बाद मैंने एक चैप्टर ठीक है पढ़ाया था फंक्शन, याद है फंक्शंस पढ़ाए थे मैंने, फंक्शन क्रिएट करना। हाँ। तो अब प्रॉब्लम ये है कि जो फंक्शंस हैं वो आपके कोर्स में गिवन है। देखो यहाँ बताता हूँ, यहाँ पे रिविजन ऑफ पाइथन है 11th का। उसके बाद फंक्शंस वाला चैप्टर वो आपके 12th में नहीं है। जो ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप दिए हुए हैं ये वाला चैप्टर नहीं है। और ये एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ नहीं है कहीं पर भी। आपके सारे चैप्टर्स आप देख लो। मैं आपको ये वाला हाँ। इसमें रेशनलाइज कंटेंट पे देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। प्रीलिम्स पे देख लेते हैं, जहाँ पे इंडेक्स आ जाए वहां पे मैं चैप्टर बताता हूँ आपको। मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। ये देखो, अब यहाँ सारे चैप्टर की लिस्ट है। एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया, फाइल हैंडलिंग हो गया जिसमें अपने तीन फाइल हैंडलिंग है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सीएसवी फाइल हाँ की सीएसवी फाइल नहीं गिवन है यहाँ पे। प्रॉब्लम ये है यहाँ पे, जो सीएसवी फाइल का मॉड्यूल है ना ये वाला, देखो एक तो ये टेक्स्ट फाइल है, बाइनरी फाइल है, और हाँ सीएसवी फाइल है। तो इस वाले में क्या है, देखो एक तो फंक्शन गिवन नहीं है। तो इसमें देखो बाइनरी फाइल आ गया, पिकल मॉड्यूल आ गया, और सीएसवी फाइल नहीं है इसके अंदर। ये ध्यान रखना। एक तो कौन सा है आपका, एक तो फंक्शंस, और एक है सीएसवी फाइल। ये दोनों एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, और इनके क्वेश्चंस आते हैं तो ये गड़बड़ कर जाएगा। इसके बाद बात करते हैं स्टैक की। तो स्टैक छोटा सा टॉपिक है अपने, जिसमें स्टैक और इसके ऑपरेशंस हैं, इम्प्लीमेंटेशन है।
ये क्यू वाला टॉपिक नहीं है अपने कोर्स में। क्यू वाला जो टॉपिक है वो कोर्स में हाँ बिल्कुल नहीं है। हाँ हाँ। अपने पास जो टॉपिक है वो बता देता हूँ कौन कौन सा है। एक, देखो अपने पास जो टॉपिक है यहाँ पे सीएसवी फाइल के बाद में डेटा स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ अपने पास स्टैक है। स्टैक में है अपने पास पुश एंड पॉप और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ से। यहाँ पे अपना खत्म हो जाता है। अच्छा लेकिन एनसीईआरटी में आप देखोगे तो क्यू के बाद सॉर्टिंग है, सर्चिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, उसके बाद आते हैं डेटाबेस कॉन्सेप्ट। बेटा डेटाबेस कॉन्सेप्ट, तो डेटाबेस हाँ। कॉन्सेप्ट जो है वो अपने कोर्स में है। लेकिन ये एसक्यूएल भी है, कंप्यूटर नेटवर्क है, डेटा कम्युनिकेशन में ये नेटवर्क का पार्ट आ गया, सिक्योरिटी वाला जो है ये अपने उसमें आ गया नेटवर्क वाले में। तो कुल मिलाकर के देखो इसमें क्या चीज नहीं हो देख लो। सॉर्टिंग नहीं है, सर्चिंग नहीं है, अंडरस्टैंडिंग डेटा वाला नहीं है, क्यू भी नहीं है अपने पास। तो इसमें से ये वाले चैप्टर मत करना क्योंकि ये अपने कोर्स में नहीं है। ठीक। और कोर्स में जो है वो फंक्शंस है वो आपको मिलेगा कौन से में, वो भी मैं बताता हूँ। अगर फंक्शंस आपको एनसीईआरटी में से पढ़ना है तो वो मिलेगा आपको दूसरी बुक में, वो भी बता देता हूँ। अब देखो फंक्शन वाला जो मिलेगा आपको 11वीं क्लास में, वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ कौन सी जगह मिलेगा। ये 11वीं क्लास पे गए, यहाँ पे आपका कंप्यूटर साइंस, और ये कंप्यूटर साइंस ले लिया हमने, गो पे क्लिक करो। यहाँ पे फर्स्ट देखो अपने चैप्टर कौन सा हो गया ये वाला। ये तो एम्बेडेड सिस्टम हो गया। 6 वाला देखते हैं एक बार। 6 या 11 चैप्टर है, फ्लो कंट्रोल हो गया। 9th वाला देख लेते हैं एक बार। शायद 11th वाला ही है। शायद ये भी नहीं क्या। एक मिनट। 11th वाला तो सोशल इम्पैक्ट आ गया है, मतलब फंक्शन इसी के अंदर है आपका। अब एक बार कौन से चैप्टर में ये देख लेते हैं। इंडेक्स निकाल लेना सर। सही कह रहे हो बेटा, इंडेक्स से निकालना पड़ेगा आपको। प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, फ्लो कंट्रोल हो गया, टपल्स इसमें से भी हटा दिया। ये रहा 7th नंबर का चैप्टर है। तो इस वाली बुक में से अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हो तो 7th नंबर का चैप्टर 11th में से लेना है। ये पूरा 12th में एज इट इज गिवन है। और ये जो चैप्टर है यहाँ से गेटिंग स्टार्ट विद पाइथन से लेकर के और यहाँ तक टपल्स तक, टपल और डिक्शनरी तक, ये वाला 11th का पार्ट था जो आपको वापस प्रिपेयर करना है, जिसमें लूप वगैरह सब कुछ आ गया। और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है आपको। रिवीजन वाला वो आ गया। उसके बाद फंक्शन से अपनी स्टार्टिंग होती है। उसके बाद आएगा एक्सेप्शन हैंडलिंग। उसके बाद आती है अपनी फाइल हैंडलिंग। तो मैडम ने जो चैप्टर दिए हैं आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहले वाले में एक्सेप्शन हैंडलिंग आ गया। यहाँ चलते हैं। चैप्टर 1 में एक्सेप्शन हैंडलिंग दिया है उन्होंने, सेकंड में फाइल हैंडलिंग और तीसरे में स्टैक है। तीनों करवा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ शुरुआत कहाँ से करें। फर्स्ट डे कर लो सर। फर्स्ट से ही कर दो। एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। हाँ। हाँ। एक्सेप्शन हैंडलिंग 5 मिनट का टॉपिक है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग से शुरुआत करते हैं।
फंक्शन अपन कर चुके हैं, तो फंक्शन की जरूरत पड़ेगी बार बार। अच्छा, अब इसको समझते हैं कि ये जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है, ये क्या है, कैसे काम करती है। जब भी प्रोग्राम में कोई एरर आता है किसी भी तरह का, जैसे आपने कोई प्रोग्राम बनाया और कई बार एरर आने की वजह से पूरा प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है, लेकिन हम चाहते हैं प्रोग्राम स्टॉप ना हो, चलता रहे, और वो जो एरर है उसको हम हैंडल कर लें। तो इसी को हम कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब यहाँ पे अलग अलग तरह के एरर होते हैं। जैसे कई बार ऐसे एरर होते हैं कि आपने वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं किया। कई बार इस तरह के एरर होते हैं कि आपने कोई सेमीकोलन का या फिर कुछ ऐसा एरर कर दिया सिंटेक्स के अंदर, हाँ। या आपने क्या ऐसा एरर कर दिया, जैसे आप किसी नंबर को जीरो से डिवाइड कर रहे हो। अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं हम। तो एक बार अपन आइडियली ओपन कर लेते हैं, उसको समझते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे वो मैं अभी आपको शो कर दूंगा कि बोर्ड में कैसे पेपर आता है इसका। बोर्ड के अंदर या तो आपसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछेगा वो कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, और कोई भी एक एक्सेप्शन हैंडलिंग बताओ आप, या फिर ट्राई और एक्सेप्ट के थ्रू कौन कौन से एरर हैंडल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक एरर क्रिएट करता हूँ, कोई नंबर लिया, उसको डिवाइड कर दिया मैंने हाँ। जीरो से। अब ये बताओ, ये जो एरर आ रहा है, ये कौन सा एरर है, हाँ। क्या नाम है एरर का। डिवीजन बाय जीरो। इस एरर का नाम है जीरो जीरो डिवीजन एरर। डिवीजन है। जीरो ठीक है। डिवीजन। अब ये जो जीरो डिवीजन एरर है आपको यहाँ मिलेगा लिस्ट के अंदर। देखो मैं बताता हूँ, ये रहा 7th नंबर पे, देखो आप। और ये कब आता है, इट इज व्हेन द डिनोमिनेटर इज एट डिवीजन ऑपरेशन इज जीरो। जब आप किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करोगे तब कौन सा रहेगा, जीरो डिवीजन एरर। ठीक है। इसी तरीके से इंपोर्ट एरर आ सकता है। जैसे मान लो किसी फाइल को अपन इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, हाँ। यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया, और आरटी कोई फाइल है उसको इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ, तो ये कौन सा एरर आ गया, मॉड्यूल नॉट फाउंड। मॉड्यूल नॉट। मॉड्यूल तो नॉट फाउंड। हाँ, तो ये क्या है, मतलब इसको मॉड्यूल नहीं मिला। अब बात करते हैं वेरिएबल्स में। जैसे आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए, अब आपने क्या किया, बी वेरिएबल एंटर कर दिया, बी तो है ही नहीं यहाँ पे, तो ये कौन सा एरर है, हाँ। नहीं मेरा। नेम एरर। पहले तो बताओ, ये गणित आई समझ में आपको कि ये जो एरर चल रहे हैं कौन से चल रहे हैं। हाँ सर। आगे। अगर ये चीज अगर आ गई है समझ में, उसके बाद ही अपन आगे करते हैं। चलो इसको अपन एक काम करते हैं, सेव ही कर लेते हैं और ओपन कर लेते हैं अलग से, ताकि ये और क्लियर विजन में दिखे अपन को। बस ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा जूम करके चलेंगे अपन। अब यहाँ पे जो बेसिक है किस पे डिपेंडेंट है, ये बात कर रहा है सिंटेक्स एरर। अगर आप कोई कोड लिख रहे हो उसमें कोई सिंटेक्स एरर हो गया, ठीक है, तो वैसे तो उसको अपन पास कर नहीं सकते, लेकिन किसी कुछ केसेस में उसको पास भी किया जा सकता है। बट अगर प्रोग्राम रन हो गया और रन होने के बाद में, ये देखो जैसे आपने यहाँ पे लिखा प्रिंट, और यहाँ पे क्या किया अपने, जो प्रिंट के साथ में ब्रैकेट लगे होते हैं वो ब्रैकेट लगाना भूल गए आप यहाँ पे, यहाँ पर, तो अब ये क्या हो गया, सिंटेक्स एरर हो गया। ये हो गया आपका सिंटेक्स एरर। इस तरह के एरर्स जो हैं वो आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं एक्सेप्शंस की। अगर मान लो आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो और आप गलती से, ऐसा कोई एरर आ सकता है या पॉसिबिलिटी है एरर आने की, लेकिन आप चाहते हो कि प्रोग्राम नहीं रुकना चाहिए। अब मैं आपको एक कंटिन्यूशन वाला प्रोग्राम बना के बताता हूँ कि किस तरीके से होगा आइडियली के थ्रू, और ये कैसे इम्पेक्ट करते हैं, ये दोनों चीजें हम देखते हैं। देखो जैसे एक प्रोग्राम हम लेते हैं। अब मैं कोड यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। यहाँ पे चॉइसेस में एंटर कर रहा हूँ, वही यही वही वाला प्रोग्राम अपना जो हमने बनाया था पहले। जैसे हम वन कर देते हैं किसके लिए, ऐड के लिए। इसी तरह बाकी में प्रोग्राम जो है सेकंड कर देते हैं, मल्टीप्लाई के लिए सबसेक्शन शॉर्ट में लिख देते हैं।
इसके बाद थर्ड जो है वो लिख देते हैं हम किसके लिए, मल्टीप्लाई के लिए। फोर जो कर देते डिवीजन, और लास्ट वाला ऑप्शन एग्जिट के लिए। अब आपको एक चॉइस लेनी है यहाँ पर। अब ये चॉइस आपने ले ली। मैं एक काम करता हूँ, और साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ टेक्स्ट का, जिससे थोड़ा आपको क्लियर दिख जाए। ये हमने यहाँ पे चॉइस ले ली। अब इफ वाली हाँ कंडीशंस लेते हैं। अगर चॉइस जो है आपकी वो वन है, तो जो भी काम होगा वो यहाँ लिखेंगे। इफ चॉइस इज सेकंड है, तो वो जो वर्क होगा यहाँ लिखेंगे। चॉइस अगर थर्ड है, तो जो वर्क होगा यहाँ लिखेंगे। इसके बाद में एलिफ, चॉइस अगर आपकी फोर है, उसको यहाँ पर लिखेंगे। अगर आपकी चॉइस जो है वो फिफ्थ है, तो इसको प्रोग्राम को हम एग्जिट करेंगे, मैसेज शो करेंगे, थैंक्स फॉर, और फिर बाद में इसको ब्रेक कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे हम दो वेरिएबल इनपुट लेंगे, ए और बी। जैसे ए वेरिएबल लिया आपने, इनपुट ए, ये आपने ए नंबर लिया। इसी तरह यहाँ पे आप बी नंबर लोगे, ये बी नंबर लिए। ये वही कॉमन प्रोग्राम है जो अब तक अपन बनाते आए हैं, कुछ भी नया नहीं है इसमें। अब यहाँ से हम एरर हैंडलिंग सीखेंगे। अब ये जो आपके दो जो नंबर है, मैं काम करता हूँ दोनों नंबर्स को इंट में कन्वर्ट कर देता हूँ। इंट में कन्वर्ट कर दिया। अब जब इनका दोनों का एडिशन करना है तो क्या कर दोगे, ए प्लस बी कर दोगे। अब इस कोड को हम कॉपी करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ए माइनस बी हो गया। सेम कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाय बी हो गया। और डिवीजन वाले में हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। हमने चार कंडीशंस यहाँ बना ली। इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं, डाउनलोड में इसको सेव कर देते हैं। रन किया, एक यहाँ क्या इशू हो गया। अच्छा, वाइल का डब्ल्यू कैपिटल है, चलो सॉल्व हो गया। और क्या रह गया, अच्छा सी एच में सिंगल लगा दिया अपने, डबल आएगा, यहाँ पे भी डबल आएगा। नीचे 5 वाले में भी। ठीक है, चलिए, डबल कर दिया हमने। ऊपर प्लस लगा दिया सर, फोर्थ वाले में नहीं नहीं, प्लस लगा दिया आपने। कर दिया मैंने, करेक्ट कर दिया। नहीं, फोर्थ वाले में। फोर्थ वाले में अच्छा प्लस लग गया, चलो उसको हटा के इक्वल टू कर दिया। चलो रन करते हैं। अब ये अपना जो प्रोग्राम रन हुआ है, इसमें चॉइसेस हमने दी है। सबसे पहले हमने क्या लिया, एंटर किया, ये नंबर एंटर किया, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंडली अपन ने 12 माइनस 12 किया, ये देखो अब ये क्या आ गया। अच्छा, अपन ने डायरेक्ट एंटर कर दिया, एक एक नंबर को एंटर करना था हमें। चलो सेकंड वाली चॉइस से स्टार्ट करते हैं। 2 माइनस 2 किया और उसको 0 एंटर किया। अब अगली चॉइस आ गई, थर्ड वाले पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब मैं फोर्थ वाली चॉइस पे जाऊंगा, 6 डिवाइड बाय 7 किया मैंने, तो ये आंसर आ गया। बट अगर मैं यहाँ पर 6 डिवाइड बाय 0 कर दूं,
जीरो डिविजिबल एरर आ जाएगा। एक मिनट, अपन ने यहाँ पे, अच्छा जीरो तो कोई चॉइस ही नहीं है ना, चॉइस तो अब लेंगे हम। यहाँ पे फोर्थ वाली चॉइस लेते हैं, और यहाँ पे मैं ए की वैल्यू लेता हूँ 8, और बी की वैल्यू लेता हूँ 0। अब क्या हुआ, अपना अच्छा वाला चलता प्रोग्राम क्या हो गया, रुक गया। हाँ। और ये जो प्रोग्राम में एरर आया है, क्या एरर है यहाँ पर, बताओ कौन सा एरर है। जीरो डिविजिबल एरर। जीरो डिवीजन एरर आ गया। तो ये एरर क्यों आया है, हाँ। क्योंकि कोई भी नंबर जो जीरो से डिवाइड होता है उसका आंसर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि जब ये प्रोग्राम चला, तो यहाँ पे प्रोग्राम इसको हैंडल नहीं कर पाया, और ये एरर आ गया। जबकि अब तक इस प्रोग्राम में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जैसे ये कंडीशन रेज हुई, एरर एरर आते ही क्या हुआ, यहाँ पे आपको प्रोग्राम को स्टॉप करना पड़ गया इसको। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन सीधा सा ये है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, सिंपल सा एक ब्लॉक आपको लगाना है। पहले इस ब्लॉक को समझते हैं, और उसके बाद में ट्राई करेंगे। देखो करना क्या है इसके अंदर, कहाँ गया हमारा, ये रहा। देखो सबसे पहले इसको कॉन्सेप्ट को समझो। यहाँ पे कुछ एरर गिवन है, सिंटैक्स एरर, वैल्यू एरर, इनपुट आउटपुट एरर, ये कब आते हैं, ये सब लिखा हुआ है। तो आप भी अच्छे से समझते हो, जब प्रोग्राम रन होगा और प्रोग्राम में जब भी कोई एरर आएगा, जैसे वैल्यू एरर दिया हुआ तो ये हाँ। कब आएगा, ये भी गिवन है। कीबोर्ड का एरर आएगा, इंपोर्ट वाला आएगा, एंड ऑफ फाइल आएगा। ऐसे जीरो डिवीजन एरर भी देख चुके हैं हम। इंडेक्स एरर कब आता है बताओ, इंडेक्स एरर के बारे में बताओ, कब आता है। इंडेक्स में दिक्कत होती है जब। देखो इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट समझ लो, बिल्कुल सिंपल सा है, यही समझा देता हूँ मैं। जैसे मान लो आपने एक लिस्ट बनाई, चलो एक स्ट्रिंग की बात करते हैं, S1 को स्ट्रिंग बनाई हमने, और यहाँ पर हमने कोई भी वैल्यू दे दी है। ठीक है, एस के अंदर आपने इंडेक्स वैल्यू दे दी, इसके 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पे से 8 आपने दिया, तो 8 पे जे आ रहा है। बट अब आप जब यहाँ पे 9 दे दोगे, तो क्या एरर आ गया। आउट ऑफ रेंज हो गया वो इंडेक्स हाँ एरर। तो ये, अच्छा रीजन बताओ क्यों आया, क्यों हुआ ऐसा। उसमें वो दे ही नहीं रखी थी वो डिजिट। एग्जैक्टली भाई, इसमें टोटल कितनी है, इसमें टोटल 8 इंडेक्स 8। वैल्यू तक जा सकता है, क्योंकि इसमें इतने ही है कैरेक्टर। और अब आप इसको कह रहे हो कि भैया 9th वाली इंडेक्स वैल्यू वाला दो आप, तो क्या हो गया, इंडेक्स एरर आ गया। और क्या हो गया, आउट ऑफ रेंज हो गया। मतलब ये आपने जो वैल्यू इंडेक्स की जो नंबर दिया है, इंडेक्स नंबर, वो आउट ऑफ रेंज है, इसलिए इसमें क्या एरर आ गया, इंडेक्स एरर आ गया। इसी तरीके से अगर मान लो हम यहाँ पे एस प्लस और 5 कर दूं, तो ये हो जाएगी क्या कैलकुलेशन। अच्छा रीजन नहीं बताओ क्यों नहीं आएगी। होगी। सर एस कोई वेरिएबल छोड़ना है शायद इसलिए। नहीं नहीं नहीं, दूसरा कारण है, वो बताओ। देखो एक एस एस की जो है, वैल्यू दे रखी है ना। एस जो है वो क्या तो है, क्या इस डेटा टाइप है एस का, 7 7 ये। एस जो है स्ट्रिंग है। और मैंने हाँ। 5 के लिए इंटीजर दिया है। अब किसी नंबर को स्ट्रिंग में अगर अपन जोड़ेंगे तो क्या रहेगा, टाइप एरर। टाइप एरर। अब टाइप टाइप एरर एरर। क्यों आया है, वो इसलिए आया है क्योंकि एक तो आपने स्ट्रिंग ले लिया, इसका मतलब ये हो गया कि आपने क्या किया, जैसे ये कोई स्ट्रिंग है, और इसके साथ आपने क्या कोई नंबर जोड़ने के लिए कहा इसको, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग स्ट्रिंग दोनों सेम होनी चाहिए एडिशन के लिए, या फिर नंबर नंबर होना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो वापस से कौन सा एरर आएगा, टाइप एरर आ जाएगा। अगर आपको स्ट्रिंग को जोड़ना है, तो यहाँ पे दोनों तरफ क्या होनी चाहिए, स्ट्रिंग होनी चाहिए। ठीक।
हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपने यहाँ पर कोई नंबर लिया है तो दोनों तरफ क्या होनी चाहिए, नंबर होने चाहिए। तो इससे क्या होता, तभी कैलकुलेशन पॉसिबल है। अदरवाइज क्या होगा कि यहाँ पर आपका टाइप एरर आ जाएगा। ऐसे और भी एरर है, तो लिस्ट पूरी गिवन है वहां पर, ये सारे एरर जो आप देख सकते हो। इसका जो लिंक है एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाके आप देख लेना, और नहीं मिले तो मुझे बता देना, मैं आपको इसका एनसीईआरटी का लिंक भेज दूंगा। अच्छा, ये तो बात हो गई अपने एरर्स की। अलग अलग एरर हैं, टोटल 12 तरह के एरर दिए हैं। अब इन एरर को हैंडल करने का जो तरीका है वो क्या होता है, वो देखते हैं अपन, उससे से आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। सबसे पहले रेज एक्सेप्शन। इस कीवर्ड के थ्रू आप क्या कोई भी एक्सेप्शन को रेज कर सकते हो। कैसे, जैसे आपने यहाँ पे रेज लिखा और एक्सेप्शन का नेम लिखा, तो वो यहाँ पे इस तरीके से आपको एरर दिखाई देगा। आप एक्सेप्शन में कौन सा ले सकते हो, जैसे इंडेक्स एरर दिया आपने, तो ये क्या करेगा, उस एरर को यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा। कैसे, अभी हमको कोई एरर दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है या प्रोग्राम बनाना पड़ता है, उस सिचुएशन को बताना पड़ता है। बट सपोज करो कि मैं रेज कर दूं किसको, इंडेक्स एरर को यहाँ पे। जैसे इंडेक्स एरर किया तो अब इसने क्या किया, देखो इंडेक्स एरर बिना किसी कंडीशन के क्या कर दिया, रेज कर दिया। नहीं तो इंडेक्स एरर को रेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ा था, सबसे पहले हमको स्ट्रिंग क्रिएट करना पड़ा, और उसके बाद हमें आउट ऑफ इंडेक्स वाली रेंज आपको देनी पड़ी। बट इन द केस ऑफ रेज, यहाँ पर जैसे आप उस एरर का नेम लिखोगे, ये उस एरर को क्या कर देगा, यहाँ पे शो कर देगा। और ये बहुत हेल्प करता है जब मान लो ऐसा कोई एरर है जो आपको पता नहीं चल रहा है कि कैसे आता है, कब आता है, तो उस एरर को आप यहाँ पे रेज कर सकते हो। मतलब यहाँ पे उसको एक तरह से अप्लाई कर सकते हो कि वो एरर वाली जो कंडीशन है वो बन जाए और वो एरर यहाँ पे शो हो जाए, ताकि इस एरर को आप बाईपास कर सको। तब ये रेस वाला जो आपके यूज आएगा। इसके बाद नेक्स्ट वाला है आपका असेट। ये असेट क्या करता है, पाइथन यूज टू टेस्ट एन एक्सप्रेशन। आप यहाँ पे उस एक्सेप्शन को क्या कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे दिया हुआ भी है, बट कोई दिक्कत नहीं। असेट्स और रेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो अब हम करने वाले हैं। ये तो दोनों कीवर्ड्स भी वो हैं। अब देखो इसमें क्या करना है, सबसे बहुत सिंपल मेथड है ट्राई और एक्सेप्ट वाला। देखो ट्राई यहाँ लिखना है, और उसके बाद में जिस भी एरर को बाईपास करना है उस एरर का नेम यहाँ लिख दो। जैसे जीरो डिवीजन एरर है, इसी प्रोग्राम को समझ लो भले आप, फिर अपन बना के भी देख सकते हैं। आपने यहाँ पे क्या किया, वही वाला प्रोग्राम है अपना जिसमें जीरो डिवीजन एरर है। अब उसी में इस चीज को अपन लगा देते हैं। जैसे आप इस कॉन्सेप्ट को लगाओगे तो वहां पे क्या होगा, ये उस एरर को कर देगा बाईपास। तो चलो पहले तो बताओ, ये जो कोड है समझ में आया आपको, सिर्फ एक ट्राई और एक्सेप्ट, ये दो चीज देखो आप, बाकी कोड मत देखो। ट्राई क्या करेगा, कोड को एग्जीक्यूट करेगा, और एक्सेप्ट क्या करेगा कि जिस भी एरर को आपको यहाँ से एग्जीक्यूट करवाना है, मतलब जिसको हैंडल करना है, उस एरर का थीम यहाँ लिखेंगे अपन। अब अपने वाले प्रोग्राम में जीरो डिवीजन एरर आ रहा था, उस एरर को मैं हैंडल करने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, ट्राई लिखेंगे। और ट्राई लिखने के बाद कॉलन लगाया, और इसको हमने क्या किया, थोड़ा इसके अंदर वाले ब्लॉक में सेंड करना पड़ेगा। तो टैब प्रेस कर दो। अब क्या होगा, जब ये एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, एक्सेप्ट लिखना है यहाँ पे। अब एक्सेप्ट पे क्या दिया हुआ है, वहां कौन सा एरर दिया हुआ है, जीरो डिवीजन एरर ही आएगा अपना। तो इस एरर को मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये एरर आया था अपने वहां पे। अगर कोई दूसरा एरर आ रहा है तो वो आप टाइप भी कर सकते हो। ये अपन ने लिख दिया जीरो डिवीजन एरर। अब इस एरर को हैंडल कैसे करना है, वो भी हमें लिखना पड़ेगा। भाई इसकी जगह या तो कोई मैसेज लिख दो नीचे ऐसे प्रिंट में। ठीक है, जैसे आप कॉलन लिख के मैसेज लिखोगे, मैसेज शो हो जाएगा। तो चलो इसको टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट मैसेज में अपन क्या लिखे हैं, जैसे डैश 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 लिख देते हैं। अब क्या होगा, जब एरर आने वाला होगा तो प्रोग्राम रुकेगा नहीं। चलो ट्राई करके देखते हैं इसको। इसको F5 से रन करते हैं। चलो
पहले जो कंडीशन आई थी वो जीरो डिवीजन एरर था, जब अपन ने इसको चलाया था तो देखो ये वाला एरर आ गया था। अब सेम कंडीशन में वापस दूंगा, 8 और 0। तो चॉइस नंबर 4 लेते हैं हम। अब यहाँ पे 8 दिया एंड 0। देखो क्या है यहाँ पर, अभी आपकी स्क्रीन पे शो नहीं हुआ शायद, ये थोड़ा स्लो चल रहा है, अभी नहीं अपडेट हो नहीं, जाएगा। डैश 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 आ गया। आ गया डैश डैश डैश। हाँ, हाँ। वो रीस्टार्ट हो गया फिर। तो अब पहले क्या हुआ था, जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया था तो क्या हो गया था, जीरो डिवीजन एरर आ गया था यहाँ पर। हाँ। लेकिन अब इस वाले केस में क्या हुआ है, जैसे अपन ने एरर हैंडलिंग की तो इसने क्या किया, उस एरर को यहाँ पे क्या कर दिया, बाईपास कर दिया। यही एरर हैंडलिंग है। ये आपका चैप्टर 1 खत्म। अब इसमें क्या करना है, अलग अलग तरह के एरर हैं, उनको रेस कर हाँ। देना। देखो इसमें